चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें और ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक स्केचअप ट्यूटोरियल। आज का पार्ट 5 है और इसके अंदर इंशाल्लाह हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड्स जो है वो पढ़ेंगे। एक है ऑफसेट और इसके लिए जो शॉर्ट कमांड यूज़ किया जाता है वो है जस्ट एफ, और एक है पुश एंड पुल। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट है वो है पी। पुश एंड पुल लाइक एक्सट्रूड है, जैसे हम ऑटोकैड के अंदर एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से आपने पुश एंड पुल कमांड को यहाँ पर यूज़ करना है। और ऑफसेट कमांड क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस देना हो तो हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसा कि ऑटोकैड के अंदर इसका एलियस शॉर्टकट ओ होता था, यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट है वो एफ होगा। तो चलिए अपना स्केचअप स्टार्ट करते हैं। तो 2015 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। ये मेजरमेंट्स मैंने इधर थोड़ा सामने रख दिए ताकि आपको पैमाइशें नज़र आती रहें। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने रेक्टेंगल के बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया था। आप पहले वाले ट्यूटोरियल ज़रूर देखें, तभी आप एक तरतीब से इसको सीख सकेंगे। मैं बेसिक से एडवांस की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, तो आप तरतीब से अगर देखेंगे सारे ट्यूटोरियल तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रेक्टेंगल यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल जस्ट एक रफली रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी मैं यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर हूँ। आप यहाँ से टॉप व्यू के अंदर भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें टॉप व्यू के अंदर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देन डबल क्लिक करके आप डिलीट करें। मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं डायमेंशन इसको देता हूँ 12 फीट, 12 फीट। इसके जो यूनिट्स हैं वो मैं फीट और इंचेस यूज़ कर रहा हूँ। यूनिट की डिटेल भी मैं इसे पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। आप मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक लेकर पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। तो 12 फीट बाई 12 फीट का मैं एक रूम यहाँ पर बनाता हूँ, इंटर करता हूँ। तो ये 12 बाई 12 फीट का एक रेक्टेंगल मेरे पास आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर 9 इंच वॉल बनानी है। ठीक है, चाहे अंदर की तरफ मैं ऑफसेट लेना चाहता हूँ या बाहर की तरफ, वो मैं ले सकता हूँ। तो ऑफसेट के लिए मैंने आपको कहा है एफ शॉर्टकट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर ऑफसेट कमांड आपको मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये देखें ऑफसेट कमांड मेरी एक्टिव हो चुकी है। अब करना क्या है, ऑफसेट लेने का तरीका यह है, कुछ इस तरह से आपका माउस बन जाएगा। आपने पहले तो इस सतह के अंदर क्लिक करना है, ये जो सरफेस है इसमें कहीं भी क्लिक करें। जस्ट ऐसे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं माउस को बाहर की तरफ लेके जाऊं या अंदर की तरफ लेके रहूं तो मुझे ऑफसेट का ऑप्शन देगा। मैं इसका बाहर की तरफ अगर ऑफसेट लेना चाहता हूं, यहाँ पर मैंने जस्ट रखना है, इसको क्लिक नहीं करना। तो नीचे यहाँ पर देखें मेजरमेंट में डिस्टेंस मांग रहा है, तो जस्ट यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको 9 लिख के इंटर कर देता हूँ। तो 9 बाय डिफ़ॉल्ट 9 इंचेस में ये वैल्यू लेगा। देन आप देख सकते हैं कि 9 इंच की एक वाल यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, तो इस वाल को मुझे अब एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड के लिए हम पुश एंड पुल का यूज़ करते हैं स्केचअप के अंदर, शॉर्टकट पी है। तो हम इसको एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू में यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये 3D का व्यू है, इसको क्लिक करेंगे, ये आपके सामने हमारा रेक्टेंगल आ गया। अब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, यानी पुश एंड पुल करते हैं। तो पुश एंड पुल के लिए आप पी प्रेस करें। जैसे ही पी प्रेस करेंगे यहाँ से ये टूल एक्टिव हो जाएगा। ये वाला टूल है पुश एंड पुल का। देन आप यहाँ पर देखें वॉल के आपने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर सतह के अंदर क्लिक करना है, लाइन के ऊपर क्लिक नहीं करना। ये जो दो लाइनें हैं इनके दरमियान में यहाँ में मैंने क्लिक किया। देन क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ इसको लेके जाऊँगा। यहाँ पर मेजरमेंट्स में आपको डिस्टेंस बताता जाएगा कि कितने डिस्टेंस पर ये एक्सट्रूड कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 7 फीट लिख के, बल्कि मैं 10 फीट कर देता हूँ, 10 फीट लिख के इंटर करता हूँ। देन आप देखेंगे कि 10 फीट का हमारा जो ये एक्सट्रूड हो चुका है। इसको ऑर्बिट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ऑर्बिट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। माउस का व्हील क्लिक करेंगे ना, आप क्लिक करके रखें और माउस को घुमाएंगे तो ऑर्बिट करेगा। ठीक है, ये देखें ये हमारा एक रूम जो है वो ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इस तरह से जो पुश पुल है कमांड बहुत ही अच्छी कमांड है। इसमें आप किसी भी फेस को आपने पुश पुल करना है तो यू कैन डू इट। अब यहाँ से देखें क्लिक करें, जस्ट क्लिक एंड आगे की तरफ इसको आपने पुश पुल करना है, तो ये हमने कर लिया। अब मुझे अगर इस फेस को करना है, इसको मैंने ऊपर की तरफ ऐसे और ले गए, इसको इधर करना है इधर कर सकते हैं। तो हम किसी भी तरह से किसी भी फेस को एक्सट्रूड यानी पुश पुल बआसानी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये मैंने एक सर्कल यहाँ पे ले लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे जी ये सर्कल मैंने बनाया। अब मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट के लिए ये ऑफसेट कमांड को क्लिक करें, देन सतह पर क्लिक करें, बाहर की तरफ मैं फॉर एग्जांपल इसका 9 इंच का ही चले ले लेते हैं। 9 इंच लिया, उसके बाद आप मज़ीद इसका ऑफसेट लेना चाहते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अंदर की तरफ लेना है तो अंदर की तरफ क्लिक करेंगे, देन मैं 9 लिख के एंटर करूँगा, ठीक है। फिर अंदर की तरफ मैं अब रफली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं अंदर क्लिक करता हूँ, फिर मैं अंदर इसका क्लिक करता हूँ। ये मैंने रफली कुछ ऑफसेट लिए। तो अब मैं यहाँ से इसको अगर मैं पुश पुल करता हूँ, देन पुश पुल टूल आपने लेना है। इसको हमने ये एक्सट्रूड कर लिया, इस वाले फेस को हमने इतना कर लिया, ठीक है। इस वाले फेस को क्लिक किया, देन इतना कर लिया। तो आप किसी भी तरह से किसी भी फेस को यहाँ पे आपने इसके अंदर सतह के अंदर क्लिक करना है, तो याद रहे आपने अंदर क्लिक करना है तो ये कमांड वर्क करेगी, वरना कमांड ठीक से वर्क नहीं करेगी। ये इस तरह से मैंने कुछ इसको बना दिया। तो ऑर्बिट करके हम इसको देख लेते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर टॉप व्यू में जाते हैं। टॉप व्यू में जाने के बाद हम बल्कि आइसोमेट्रिक में ही जाते हैं। कंट्रोल ए से मैं इसको सेलेक्ट टूल यहाँ से लेते हैं और कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं। देन मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने डायमेंशन दे दी फॉर एग्जांपल 10 फीट, 10 फीट, इंटर। 10 बाई 10 का एक जो है वो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। अब इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ, F प्रेस करते हैं, देन इस पर क्लिक करके मैं इसका ऑफसेट बाहर की तरफ लेता हूँ 9 इंचेस, ओके। फिर इसको मुझे यहाँ पर पुश पुल करना है तो P प्रेस करें और इसके अंदर क्लिक करें, ऊपर की तरफ इसको 10 फीट एंटर कर दें। अब मुझे यहाँ पर डोर एंड विंडो शो करना है इस रूम में, तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट एक रेक्टेंगल लेंगे। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया। यहाँ पर अभी मैं रफली कर रहा हूँ, डायमेंशन के साथ कैसे करते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। विंडो के लिए मैं यहाँ से जो है वो क्लिक कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ पर रफली एक विंडो ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपने लेनी है पुश पुल कमांड यहाँ से। अब मुझे इस डोर को क्लिक करना है, जस्ट इस तरह करना है। आपने पीछे की तरफ इसको जाके ना थोड़ा सा पीछे की तरफ आपने क्लिक कर देना है, देन आपका जो डोर है यहाँ से देखें खाली हो चुका है। इसी तरह से विंडो को क्लिक करेंगे तो आप पीछे जाके इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, अभी मैंने पीछे क्लिक किया ना, लेकिन ये ठीक से नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं अंदर इसकी सतह जो है वो बाकी रह चुकी है, ठीक है। इसको मैं अनडू करता हूँ। इसका एक तरीका ये भी है भाई, आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको ऑर्बिट करके ऐसे कर लें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये देखें यहाँ पर पिछली सतह तक हमने इसको लेकर जाना है ना, इस लाइन तक, तो आप इस लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन यू कैन सी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से खाली हो चुका है, ये देखें, ठीक है। आपकी विंडो जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरह से मैं इसका मज़ीद आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इसका ऑफसेट लेते हैं। इसका ऑफसेट लेने के लिए आपने दोबारा ऑफसेट कमांड लेनी है। सतह पे क्लिक करके अंदर की तरफ जितना भी चाहिए अब यहाँ तो डिस्टेंस दे दें, या फिर मैं यहाँ पर रफली ऐसे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे इस डिज़ाइन को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर आना है, तो मैं जस्ट यहाँ से पुश पुल कमांड का यूज़ करूँगा और इस डिज़ाइन के आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल मतलब ये जो सतह है इस पर क्लिक करके आप बाहर की तरफ इसको जितना बढ़ाना चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं। अगर इसके अंदर वाली सतह को बढ़ाना है ऐसे, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये जस्ट इस तरह से हम कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर ईजीली बना सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पर विंडो अगर बनाना है आपने जस्ट एक रेक्टेंगल लेना है, जस्ट ऐसे एक मैंने रेक्टेंगल लिया। एक और भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद आपने पुश पुल टूल लेना है। जैसा कि हमें पता है कि इस दीवार की जो मोटाई है वो 9 इंच है, यानी 9 इंच थिकनेस है, तो हम जस्ट इसको डिस्टेंस भी दे सकते हैं। करना क्या है, पुश पुल टूल लेने के बाद आपने इस सतह पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ माउस को ड्रैग करना है, क्लिक नहीं करना, एंड आप डिस्टेंस दे दें 9 इंच। 9 लिख के इंटर कर देंगे, देन आप देखेंगे कि वो उतना जो है वो पार्ट निकाल देगा और आपकी जो ये विंडो है यू कैन सी के यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल छोटा सा बनाया, पुश पुल टूल लिया, पीछे की तरफ इसको मैं ज़्यादा ले गया ऐसे, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ना होगा क्या, आप देखें इसको, ये पीछे की तरफ एक्सट्रूड कर देगा, यानी पुश पुल कर देगा, उसको निकालेगा नहीं। तो अंडू करते हैं। निकालने का दो तरीके मैंने आपको बताए। यहाँ तो इस पर क्लिक करें, पीछे की तरफ जाकर ये जो पिछली लाइन का पॉइंट होता है, जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है ऑन एज, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखें ये यहाँ से खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर आप डिस्टेंस देकर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी करके दिखाया था। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक सर्कल लेते हैं, सर्कल लिया मैंने यहाँ पर एक छोटा सा, पुश पुल कमांड ली, यहाँ से सेलेक्ट
पीछे की तरफ 9 लिख के इंटर करते हैं, 9 इंच की वाल है तो 9 लिख के इंटर किया तो 9 इंच का यहाँ पर वो होल कर देगा इसके अंदर, तो इस तरह से 9 इंच का हमारा गड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पुश पुल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको टॉप व्यू से देख सकते हैं, आप इसको इस व्यू से यानी आइसोमेट्रिक व्यू से भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम एक और रेक्टेंगल यहाँ पर लेते हैं मिसाल के तौर पर, जस्ट कुछ ऐसे, देन मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, यहाँ पर एक और रेक्टेंगल मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, पुश पुल करते हैं इनको, ये मैंने किया जी यहाँ तक 10 फीट और इसको भी मैंने कर लिया यहाँ तक 10 फीट। अब यहाँ पर मैं एक काम करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ जस्ट वैसे स्लोप के लिए, मतलब दिखाने के लिए। तो लाइन कमांड से आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर पुश पुल करता हूँ, पुश पुल सेलेक्ट करें आप इस लाइन को। ठीक है, यहाँ से लाइन को कर सकते हैं या इस डिज़ाइन को अलग से ऐसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर बनाने के लिए भी आप इस चीज़ को बआसानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसका ये पार्ट अगर यहाँ पे एक्सट्रूड करना है तो यहाँ तक मैं इसको बआसानी ऐसे कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लाइन लगाते हैं, इसका कोई सा भी पार्ट आप लेते हैं, जस्ट ये देखें मैंने यहाँ पर इसके पार्ट, जैसे प्रेस पुल कमांड हमारी ऑटोकैड में काम करती है ना, प्रेस पुल की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ है। इसको मैं ये पार्ट कर सकता हूँ, इसका ये पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको अगर खाली करना है तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे तरीका सारा बता दिया है। अच्छा चलिए अभी हम विंडो के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना के देखते हैं। यहाँ पर हम आर्क कमांड का यूज़ करेंगे। आर्क कमांड को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी मैं इसका थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। ये हमारे पास एक आर्क है, 2 पॉइंट आर्क, इसको क्लिक करें। फर्स्ट पॉइंट हम देंगे ये वाला, सेकंड पॉइंट देंगे ये वाला। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ अंदाजे से। ठीक है, फिर मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट के लिए आप F प्रेस करें, इसके अंदर क्लिक करके मैं यहाँ पर इसका ऑफसेट लिया। ऑफसेट लेने के बाद मुझे इसको डिज़ाइन को जो है वो करना है, तो इसके लिए हम पुश पुल कमांड लेंगे और इस डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे इसके अंदर आपने क्लिक करना है। अच्छा, अगर आपको मसला आता है ना डिज़ाइन को, ये देखिए मेरा सेलेक्ट हो रहा है ना, आप सेलेक्ट टूल लेकर यहाँ से आप डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद भी आप पुश पुल लेकर इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आपको निकालना है वो आप उतना इसको डिस्टेंस दे सकते हैं, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जो भी आप, ये मैंने 4 इंच का डिस्टेंस इसको यहाँ पर देखें दे दिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन बना के भी 3D में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये दोनों कमांड्स अच्छे में समझ आ गई होंगी। इनकी मज़ीद आगे इंशाल्लाह मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद एडवांस लेवल पर इनको देखेंगे। लेकिन आपने चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको मिल सके। और कमेंट ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।